पालन हेयर ऑयल प्लस शैम्पू, एक कंप्लीट नेचुरल जीरो केमिकल आयुर्वेद प्रोडक्ट जो आपको देता है घने और मजबूत बाल। पालन हेयर ऑयल और शैम्पू आपको 4 हफ्तों में रिजल्ट देता है। यह प्रोडक्ट आपको किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर में मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। टिटवाला के बनेली गांव में क्रिश्चियन फादर के साथ 10 से 15 लोगों ने की मारपीट के बाद बाइबल को पैरों तले रौंदा। कल्याण तालुका पुलिस ने किया मामला दर्ज। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। टिटवाला के बनेली गांव में गत 11 सितंबर को एक वारदात हुई। वारदात वही जो देश में नफरत का माहौल, धर्म से एक धर्म के मानने वाले को दूसरे धर्म के मानने वाले से लड़ाने वाला झगड़ा। तो ये पूरा मामला यहाँ पर दीवा में रहने वाले एक क्रिश्चियन फादर है, जोस वर्गीस एथनिकल, उम्र 61 वर्ष। ये दीवा पूर्व स्थित मुमरा देवी कॉलोनी में रहते हैं। अब मुंबई में भी साकीनाका परिसर में इनका एक घर है और ये जहां जहां क्रिश्चियन समाज के लोग रहते हैं और इन्हें प्रेयर्स के लिए, प्रार्थना सभा के लिए बुलाते हैं, तो ये वहां जाकर के प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना सभा करते हैं, धार्मिक बातों का ज्ञान उन्हें देते हैं। तो ये फादर जोस वर्गीस 11 सितंबर को टिटवाला के बनेली गांव में गए थे। बनेली गांव में अनीता पाल नाम की महिला ने इनको अपने घर बुलाया था। कुछ अन्य महिलाएं आई थी, उनके साथ में ईसाई धर्म का प्रवचन जोस वर्गीस जो है वो कर रहे थे। उसी दौरान 2 लोग आए, उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाया, उसके बाद बाहर जाकर के फोन कॉल किया, फोन कॉल करके और ज्यादा लोग आए। फिर महिलाओं को धमका करके कहा गया कोई भी बाहर नहीं आएगा और फादर जोस को बाहर खींच कर निकाला गया। उस वक्त उनके हाथ में बाइबल भी थी। फिर फादर के साथ मारपीट की गई। साथ ही फादर से कहा गया कि इस बाइबल को नीचे रखो और इस पर पैर रखो। फादर ने इनकार किया तो फादर के साथ और मारपीट करने के बाद इन आतताइयों ने, इन उग्रवादियों ने बाइबल को अपने पैरों तले रौंदा, जो कि बेहद निंदनीय है। कदापि इसे बर्दाश्त या स्वीकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये पूरा मामला क्रिश्चियन सामाजिक एकता संगठन के अध्यक्ष जीतू राठौड़ और क्रिश्चियन समाज के अन्य कई लोगों को पता चला तो उन्होंने फौरन इस मामले का संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद 13 सितंबर बुधवार को ये सभी कल्याण तालुका पुलिस स्टेशन, जिसकी हद में टिटवाला और बनेली गांव उस हद में आता है, तो वो कल्याण तालुका पुलिस स्टेशन यहां पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र ठाकुर से उन्होंने बातचीत की और मांग की कि फौरन एफआईआर दर्ज की जाए। उनकी मांग पर सीनियर पीआई ठाकुर ने फौरन धारा 295A, 325, 323 ऐसी अन्य धाराएं लगाते हुए एफआईआर दर्ज की। अब आरोपी सभी अज्ञात है। पुलिस किस तरह से इनकी गिरफ्तारी करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों का ये एक और उदाहरण है, वो भी ठाणे जिले में जो मुख्यमंत्री का जिला है। इस पूरे मामले को लेकर खुद फादर जोस ने क्या जानकारी दी और कैसे ये पूरे एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया की गई, उस पर क्या कहा संगठन के अध्यक्ष जीतू राठौड़ ने, सुनिए। टिटवाला में इस जगह पर मैं प्रार्थना कर रहा था तो उस समय कुछ लोग बाहर से आया और प्रार्थना के बीच में मुझे बाहर खींच के दरवाजे के सामने उन्होंने बहुत ऐसा मारपीट किया और मेरे पास पवित्र शास्त्र था वो छीन लिया। फिर मुझे कहा कि ये तो इसको ऊपर पैर है, तो मैंने पैर नहीं रहने कारण मुझे बहुत मारपीट किया। वो आदमी कुछ जो बोला उसने भी वो बाइबल को ऐसा कुचल रहा था। सोमवार के दिन मुझे एक शाम में 7 बजे के टाइम में फ़ोन आया था, जिसमें फादर वीए जोस उनके तरफ से फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि टिटवाला के बनेली एरिया में कुछ समाज कंटक लोगों ने उनके ऊपर प्रार्थना चलाते समय मारापीटी की है, लात घूंसों से मारा है और क्रिश्चियन समाज का पवित्र धर्मशास्त्र उसको लेकर ज़बरदस्ती करते हुए उनको कहा गया है कि इसके ऊपर पैर रखो। जब उन्होंने नहीं रखा तो वो समाज कंटक लोगों ने उस बाइबल के ऊपर पैर रखकर उस बाइबल को रौंदा है, जो हमारे लिए आदरणीय किताब है, जो हमारे लिए एक श्रद्धा का स्थान है। ऐसी हमारी पवित्र बाइबल के ऊपर जिन लोगों ने पैर रखकर और चर्च प्रीस्ट को मारा था, ऐसे लोगों के विषय में आज हमने टिटवाला पुलिस स्टेशन में आकर उनके विषय में तकरार दाखिल की है। महिलाओं को घर के अंदर रोकाकर उनको कहा अगर आप बाहर आते हो तो जिस प्रकार से मणिपुर में घटना हुई थी, महिलाओं को नंगा घुमाया गया था रेप कर,
अगर तुम बीच में आए इसको मारने के लिए, बचाने के लिए बीच में आए इस फादर को, तो तुम्हारे साथ में भी नंगा कर कर यहाँ पर घुमाया जाएगा। ये बड़ी निंदनीय घटना है। और महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में पिछले दिनों में नालासोपारा में, इसके बाद में पनवेल में, दीवा के अंदर ऐसे वीडियो बनाकर इस प्रकार की घटना, राहुरी के अंदर इस प्रकार की घटना हुई है। मेरा आपके माध्यम से तमाम लोगों को कहना है, ये कुछ लोग जो हैं जो धार्मिकवाद को निर्माण कर कर महाराष्ट्र का वातावरण खराब करना चाहते हैं, मेरे हर समाज के लोगों से विनंती है, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि कोई भी धर्म कभी भी एक दूसरे के साथ में लड़ना नहीं सिखाता है। इसलिए सभी लोग जागरूक हों और ऐसे लोगों के बहकावे में ना आकर किसी को भी मारपीट ना करें, ऐसा मेरा आपके साथ, आपके इस माध्यम से विनंती है। और सरकार से निवेदन रहेगा कि ऐसे लोगों के ऊपर जल्द कड़क से कड़क कार्रवाई करें, ताकि इनके अंदर एक डर बैठे और आगे महाराष्ट्र का वातावरण खराब ना हो।